दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। यह हमारी कल्पनाओं से भी आगे अनंत तक फैला हुआ है और इस ब्रह्मांड में कई मिस्टीरियस चीजें हैं और बहुत तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो पल भर में ही इंसानी सभ्यता को खत्म कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, हमारे पास इनकी जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, हमें पता है कि दिन के समय में हम अंतरिक्ष नहीं देख सकते ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्पेस को ऑब्जर्व करना यानी कि पानी के अंदर खड़े होकर बाहर की दुनिया को देखने के बराबर है। इसलिए यहाँ पर टेलीस्कोप जो पुराने समय में अर्थ पर थे उतने कामयाब नहीं थे कि स्पेस को ऑब्जर्व कर सके। इसके लिए हमें ज़रूरत था एक ऐसे टेलीस्कोप का जो अर्थ के ऑर्बिट में रहकर इस स्पेस को ऑब्जर्व करने में हमारी सहायता करे। और इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ और बनाया गया हबल स्पेस टेलीस्कोप। आज हम बात करने वाले हैं हबल के जर्नी के बारे में और इसके स्पेस में दिए गए योगदान के बारे में। मेरा नाम है सौरभ कुमार। चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। दोस्तों, टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में या अर्थ के ऑर्बिट में भेजने का विचार या सबसे पहले सोच वाले आदमी थे लाइमन स्पिट्जर। मगर उस वक्त लोगों ने इसे महत्व नहीं दिया, जो कि उस वक्त की टेक्नोलॉजी के हिसाब से थोड़ा बेतुकावी था। लेकिन कुछ समय बाद जब स्पेस में रॉकेट्स का सफल प्रशिक्षण होने लगा तब वैज्ञानिकों ने इस प्रोजेक्ट पर ध्यान दिया। पर हबल को बनाना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए उन्नत तकनीक के साथ बहुत सारा पैसा भी चाहिए था और यूएस एक ऐसे प्रोजेक्ट पर पैसा नहीं लगाना चाहती थी जो आज से पहले कभी हुआ ही ना हो। इसी में एक महान नाम सामने आया, नैन्सी ग्रेस रोमन। इन्हें मदर ऑफ हबल भी कहा जाता है। हबल टेलीस्कोप में इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। यूएस कांग्रेस से हबल का बजट पास 10 साल की मेहनत के बाद नैन्सी की वजह से हुआ और भी कई लोगों का मेहनत था। नैन्सी रोमन ने अपने जीवन के 25 वर्ष इस प्रोजेक्ट पर लगा दिए। बजट पास होने के बाद 1973 में इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया। दोस्तों, हबल टेलीस्कोप एडविन हबल के नाम पर पड़ा है। इन्होंने हमारा स्पेस को देखने के नज़र को बदल दिया। पुराने समय में वैज्ञानिक या एस्ट्रोलॉजर्स का मानना था कि हमारा सोलर सिस्टम ही हमारा पूरा ब्रह्मांड है और यह एक जैसा है। लेकिन एडविन ने एक चमकता तारा ढूंढा जिसे उन्होंने एंड्रोमेडा नेबुला का नाम दिया। पर हबल से हमें पता चला कि यह कोई नेबुला नहीं बल्कि हमारे पास का गैलेक्सी है। और तब यह भी पता चला कि इस ब्रह्मांड में कई गैलेक्सी हैं और यह लगातार एक दर से बढ़ते जा रहे हैं या फिर हमसे दूर जा रहे हैं, यानी कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है। हबल में 8 फीट का मिरर लगा हुआ है जो इसे अंतरिक्ष में कई लाख किलोमीटर तक देखने की क्षमता देता है। यह इंसानी आँखों से कई अरब गुना ज़्यादा ताकतवर है। इस मिरर का आकार बड़ा होने के कारण इसमें तकनीक और रुपए के साथ साथ समय भी काफ़ी लगा। जब इसके मिरर की फिनिशिंग हो रही थी तब आसपास के वाइब्रेशन के चलते इसमें एक छोटी सी गड़बड़ी हो गई जो आगे चलकर बहुत बड़ी समस्या बनने वाली थी। प्रोजेक्ट कंप्लीट होते ही हबल को रॉकेट के जरिए स्पेस में ले जाया गया। अब रोबोटिक्स आर्म की मदद से इसे अर्थ के ऑर्बिट में छोड़ा गया। यहाँ अर्थ पर सभी वैज्ञानिक काफ़ी उत्सुक थे हबल के उस कैप्चर हुए पहले फ़ोटो के लिए। हबल कुछ ही समय में ऑपरेट हो गया और तस्वीरें भेजना शुरू किया। वैज्ञानिक फ़ोटो देखते ही हैरान हो गए क्योंकि सारी फ़ोटो काफ़ी धुंधली थी, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। टेलीस्कोप के फोकस को फिर से सेट किया गया पर फिर भी कोई चेंज नहीं हुआ। सभी काफ़ी परेशान थे कि आखिर गलती हुआ कहाँ है। कुछ हफ्तों के शोध के बाद पता चला कि हबल के मिरर में कुछ गड़बड़ी है। अब एक नया प्रोजेक्ट किया गया जिसमें कुछ एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में जाकर उस खराब मिरर को रोबोटिक आर्म्स की मदद से बदलना था। एस्ट्रोनॉट को हबल को खोलने एवं ठीक करने की ट्रेनिंग दी गई। 20 महीनों तक लगातार ट्रेनिंग किया गया। अब वह दिन आ गया था जब एस्ट्रोनॉट को पृथ्वी से 380 मील ऊपर पृथ्वी के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हबल को कैप्चर करना था और उसके पार्ट्स को बाहर निकाला। रोबोटिक आर्म्स की मदद से उसके मिरर को चेंज किया गया। मिरर को सफलतापूर्वक बदल दिया गया और एक बार फिर कुछ ऐसा हुआ अंतरिक्ष में जो उससे पहले कभी न हुआ था, क्योंकि अंतरिक्ष में जाकर कोई चीज़ ठीक करना मामूली बात नहीं थी।
एक बार फिर से सभी वैज्ञानिक मॉनिटर की ओर दर्द और उत्सुकता से देख रहे थे। लेकिन इस बार जो इमेज आया उसने सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी, क्योंकि हबल अब चौंकाने वाले स्पेस के पिक्चर ले रहा था। पहली बार हमें अंतरिक्ष को इतने करीब से देखने एवं समझने का मौका मिला। हबल ने हमें बताया कि हमारा ब्रह्मांड तकरीबन 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना है, जो पृथ्वी के एज का 3 गुना है। प्लूटो के 2 मून्स नियो और हाइड्रा को भी डिस्कवर किया, यूनिवर्स के एक्सपेंसिंग रेट को बताया। इस स्पेस के सबसे ताकतवर ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के बारे में यह बताया कि सभी गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। डार्क मैटर का 3D मैप बनाने में हबल का काफ़ी योगदान रहा है। इसने हमें नेबुला के बारे में बताया, जो स्पेस में की गई किसी पेंटिंग से कम नहीं लगते हैं, और यह भी बताया कि किस तरह नेबुला के अंदर में किसी स्टार का फॉर्मेशन होता है और एक स्टार का एक न्यूट्रॉन स्टार बनने या फिर ब्लैक होल बनने का सफ़र कैसा होता है। इसको बनाने में 2 बिलियन US डॉलर का लागत हुआ था। यह विजिबल लाइट पर डिपेंड था, लेकिन समय के साथ इसकी क्षमता भी कम हो गई। इसको अभी तक में 5 बार रिपेयर किया जा चुका है। यह अभी 2025 तक रफली ऑपरेटेड रहेगा और इसके बाद यह अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाएगा और सरफेस से टकरा जाएगा। लेकिन एक खुशखबरी वाली बात यह है कि इसका मिरर सही सलामत रहेगा, जिसको हम एक याद के तौर पर रख सकते हैं। तो दोस्तों, यह था जर्नी ऑफ हबल स्पेस टेलीस्कोप। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप का, जो हबल का ही एक उत्तराधिकारी माना जाता है। लेकिन बहुत बड़ा चेंजेस है हबल में और जेम्स वेब टेलीस्कोप में। क्या है इसकी पूरी कहानी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ऐसे ही साइंस फैक्ट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्वांटम दुनिया को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।